जो भी वचन निकलता है वो परमेश्वर का आदेश होता है। और किसके लिए होता है? वो उसके लिए होता है जो उसको लेता है। भोजन वैसी है, भोजन सामने पड़ा है, उठाएंगे खाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा। तो इसी तरह ये वचन भी है, ये आत्मिक भोजन है, आत्मिक जल है। तो इसको जब हम उठाते हैं और खाते हैं, पीते हैं, तो फिर ये हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु का वचन जो है ये हमारे रोटी का काम देता है, पानी काम देता है। तो इसलिए परमेश्वर वचन बताना चाहता है कि ये रोटी जो स्वर्ग सूत्री है, ये वचन जो स्वर्ग सूत्र है, अवधियाँ लगी हैं, बहुत समय लगा है इस पुस्तकों में लिखने में, बहुत लोगों का बलिदान लगा है इस पुस्तक को पहुंचाने में, और बहुत सारे लोग जो है इस पर हाथ बटाए हैं हम तक पहुंचाने। ऐसी ही हमारे हाथ तक नहीं पहुंची है ना। कई ऐसे लोग हैं जिन जीवन भर जो है परमेश्वर के लिए काम किया है, परमेश्वर के लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने अपने लिए कभी कोई नहीं सोचा, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। बहुत सारे नाम हैं, हम पुराने समय में देख सकते हैं। कुछ ब्रिटिश लोग भी थे, कुछ हिंदुस्तान के लोग भी थे, और कुछ नाना प्रकार के और भी बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियाँ इन वचनों को हम तक पहुँचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर किए, अपने जीवन में सेक्रीफाई किए। उतार चढ़ाव को हर समय हर घड़ी जो है इस वचन को लोगों तक पहुंच जाए बोल करके बहुत काम किए, बहुत मेहनत किए। तो उनकी मेहनत को हमको जाया नहीं जाने देना है। मेरे प्रभु यीशु मसीह की मेहनत को हमको जाया नहीं जाने देना है। और इसीलिए आज का दिन परमेश्वर हमें दिया है कि हमको आज ये वचन रूपी रोटी वो खिलाना चाहता है, और इसको खाऊंगा तो मैं इसका फल पाऊंगा, ये अंदर जाएगा और लाभ देगा। तो अब आत्मा के भोजन को देखते हैं कि आत्मा का भोजन प्रभु ने आज हमारे लिए क्या रखा है। तो मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका 27 अध्याय, अय्यूब 27 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। अय्यूब 27 अध्याय और उसका 6 पद। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने न दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु बोले और बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रोध की किरणों में जड़ता हूँ, और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। तो यहाँ पर अय्यूब बोलता है कि देखिए मैं हमको कहाँ कहाँ बोलना है। आज लोग बोलते हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैंने ये किए हैं, मैंने वो किया है, मैंने ये किया। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से क्या किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। लेकिन परमेश्वर को तो बताता है कि ऐसे लोग तो स्वर्ग में जाएंगे नहीं, स्वर्ग में जाएंगे नहीं। तो कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे, कैसे लोग स्वर्ग में जाएंगे, ये हमें पीछे वीडियो में हम लोग सुने थे। तो आज परमेश्वर वचन बताना चाहता है हमको कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ। देखिए अय्यूब का गवाही है कि क्या पकड़े हुआ था वो, क्या पकड़े हुए था। आज लोग चर्च को, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को पकड़े हुए हैं। ये मेरा मंदिर है ना, ये मेरे भगवान का मंदिर है, ठीक है, ये मेरे इष्ट का मंदिर है ना, ये मेरा चर्च है, ये मेरा गुरुद्वारा है, ये मेरा मस्जिद है, ये मेरा है बोलते हैं, उसको पकड़ कर रखे हैं। तो आप मैं वो देख लेंगे कि मैं क्या पकड़ कर रखा हूँ। लेकिन अय्यूब तो कुछ और पकड़ कर रखा था। तो क्या पकड़ कर रखा था कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा। मतलब धर्म मतलब आज्ञाकारिता, पुराने नियम में आज्ञाकारिता को पकड़े हुए था वो। परमेश्वर की आज्ञा के वो क्या था, पकड़े था कि मेरे को किसी भी हालत में परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहना है, मेरे को परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, मेरे को कभी भी परमेश्वर के सामने में कोई शर्त नहीं रखनी है कि प्रभु मुझे ये तू देगा तो मैं तुझे ये दूंगा। आज लोग बोलते हैं कि मैं अगर मेरे पास कुछ है तो ही तो मैं दूंगा, और होने के बाद में फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन अय्यूब लोग, ये जो प्रभु के जो जन थे, इन लोग ऐसा नहीं करते थे। इन लोग जो बोलते थे वो करते थे। इनका जीवन अलग था, जीवन ही अलग था इनका।
इनका जीना का तरीका, इनका सोचने का तरीका, इनका बोलने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका सब अलग था। तो ये तरीका प्रभु हमको रोज देता है। आज स्वर्ग का तरीका हमें परमेश्वर देना चाहता है। तो अगर अय्यूब का तरीका सही नहीं होता ना, उसका तरीका स्वर्ग के अनुसार नहीं होता ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका तरीका नहीं होता ना, उसके धर्म के अनुसार, उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार अगर उसका चाल चलन नहीं होता, तो आज अय्यूब का नाम इस पवित्र शास्त्र में नहीं आता। इस पवित्र शास्त्र में उसका नाम है, इसका मतलब यह है कि वो पवित्र था, वो आज्ञाकारी था, वो धर्म वो पकड़े हुए था। और वो कहता है कि मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मतलब कितने चौकन्ने रहते थे ऐसे लोग आते थे। पहले उसकी पत्नी आई, उसको गिराने की कोशिश की। उसके बाद में 3 दोस्त आए, उसको गिराने की कोशिश किए। उसके बाद में फिर उसके अंदर का जो अहंकार था वो भी उसको गिराने की कोशिश किया होगा। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में हर एक बुराई होती है। अहंकार भी होता है, क्रोध भी होता है, व्यभिचार भी होता है ना, लालच भी होता है, हर चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो अय्यूब अपने अंदर को जीत पाया, फिर अपने उस बाहरी जीवन से जो शरीर में था उस शरीर से जीत पाया। उसके बाद में फिर शैतान ने उसकी पत्नी को इस्तेमाल किया, 3 दोस्तों को इस्तेमाल किया। उसके बाद में फिर एलीहू करके एक नबी है, उसको भी शैतान ने इस्तेमाल किया। लेकिन अय्यूब लास्ट तक, आखिरी तक नहीं गिरा। इतनी बुरी स्थिति में आने के बाद में भी नहीं गिरा। हमारी तो एक चीज छीन जाती है तो हम लोग गिर जाते हैं और परमेश्वर को बुला भरा कहने लग जाते हैं। कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, एक भी अभाव आता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी पर रह के गए हैं जो क्या करते हैं, हमारे अगुए बनकर हमें सिखा के गए हैं। और अय्यूब यहाँ कहता है कि मैं अपने धर्म को पकड़े हूँ, मैं आगे करते हुए पकड़ा हूँ। आज वो धर्म क्या है? वो धर्म है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपने पिता की इच्छा को पूरी किया है, उसकी आज्ञाओं को क्या किया है, पूरी किया है। पहले परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी आदम को, उसके बाद में फिर मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं, उसके बाद में फिर इस्राएलियों को 613 आज्ञाएं उनको दी। तो जब एक नहीं पूरा हुआ, 10 पूरा नहीं हुआ, 613 नहीं पूरा हुआ, तो यीशु मसीह ना करके वो सारी आज्ञाओं को, जो 613 आज्ञाओं को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। आज वो यीशु मसीह धर्म है, वो धर्म है यीशु मसीह। इसीलिए उसको क्या करना, हमको पकड़े रहना है। आज उसको छोड़ना नहीं है भैया, यीशु मसीह छोड़ना नहीं है, जाने मत दो उसको। वो हमारी आंखों को छिपके गिराया है, वो हमें सच्चा रास्ता दिखाया है, वो हमें बताया है कि क्या बुरा है, कौन सी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आके नहीं बताता, अपने पिता को नहीं व्यक्त करता ना, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं देता, तो आज सब के सब अधोलोक में होते। इसीलिए आज हमें क्या करना है, उस धर्म को पकड़े रहना है, उस यीशु मसीह को पकड़े रहना है, पवित्र आत्मा को पकड़े रहना है, इस वचन को पकड़े रहना है, ठीक है, और स्वर्ग को पकड़े रहना है। तब स्वर्गदूत, स्वर्ग, ये वचन, ठीक है, आपको संभाले रहेगा, पवित्र आत्मा आपको संभाले रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पकड़ना है जो प्रभु ने आपको दिया है ना, जो आपको दिया है, पवित्र दिया है, पवित्र शास्त्र दिया है, आपको पवित्र बनाया है, शुद्ध बनाया है, निर्दोष और निष्कलंक बनाया है, और परमेश्वर के सामने में उपस्थित करने के लिए आपको तैयार किया है। आज का दिन दिया है, ये संदेश आपको दिया है स्वर्ग से कि हमको क्या करना है, अय्यूब के जैसे अपनी गवाही को थामे रखना है। और जैसे अय्यूब की गवाही थी वैसे मेरी भी गवाही होनी चाहिए। तो अय्यूब कहता है कि मैंने आज्ञाकारिता को पकड़े हुए है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को, एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा है। 27 अध्याय तक पहुंच गए हैं ये, और यहाँ पर कई ऐसे उतार चढ़ाव इसके पास में आ चुके हैं, ठीक है। इसके धन दौलत, बाल बच्चे, पत्नी छोड़ के चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, शरीर भी छीन छीन हो गया, कोढ़ से ग्रसित हो गया, और ठीक है लेके खुजलाने, इतनी खुजली, मतलब ऐसी अवस्था में उसके बाद में आकर के टॉर्चर किया जा रहा है, इसको है ना, गिराने की कोशिश किया जा रहा है। शैतान पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह परमेश्वर को बुरा भला कहे, ये बुरा भला कहे, अपने आप को कोसे और परमेश्वर की निंदा करे। लेकिन उसने ये काम नहीं किया, वो वक्त पड़ते क्या वो बच गया, अपने आप को संभाल लिया। गिराने की कोशिश किया शैतान, लेकिन वो अपने आप को प्रभु वचन के द्वारा क्या कर लिया, संभाल लिया। तो इसलिए कहता है यहाँ पर, उसकी गवाही कहती है अय्यूब की कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा। देखिए कितना तैयारी करके रहता था ये। हमको भी क्या करना, अपना धर्म मतलब यीशु मसीह, उसने आज्ञाकारिता को पकड़ा था, हमें यीशु मसीह को पकड़ना है, उसको छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना है, ठीक है। क्या करना है
कि हमको पकड़े रहना है और हाथ से उसको जाने नहीं देना है ना। उसके बाद कहता है क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। देखिए देखिए प्रभु वचन कहता है कि इसका मन जो है कितना साफ हो गया था। मतलब जैसे पानी भी निर्मल उतना नहीं होता है, उतना साफ नहीं होता है जितना हमारा मन साफ होता है। उस मन को कोई नहीं नाप सकता। लेकिन अय्यूब की ये गवाही है कि हर परीक्षा पास होने के बाद वो कहता है क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। मतलब ऐसा काम ही उसने नहीं किया कि उसका जो ज़मीर है, उसका जो मन है, ठीक है, उसका जो विवेक है उसको दोषी ठहराए। अब अंत के समय में जब आदमी मरता रहता है ना, उस समय उसका जो मन है, उसका जो विवेक है ना, उसको दोषी ठहराता है कि तू दोषी है, तू पापी है, तूने जीवन भर बुराई की है, परमेश्वर को ठगा है। ऐसे करके हमारा मन जो क्या करता है, दोषी ठहराता है। लेकिन अय्यूब कहता है कि मेरे मन को मैंने कंट्रोल कर लिया है, वो मुझे जीवन भर दोषी नहीं ठहरा सकता। मैंने वो काम किया है जिससे मैं दोषी ना ठहराया जाऊं। तो क्या ये मेरी गवाही है? क्या मैंने आज मुझे देखना है कि मुझे कोई दोषी न ठहराए, ऐसा काम मैंने किया है कि नहीं किया है? ये मुझे चेक करना है, आज की शाम चेक करना है। ये परमेश्वर का आदेश है। ये अय्यूब का गवाही था, आज मेरी गवाही होनी चाहिए कि क्या करना है। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ। उसने आगे कहा तो वो पकड़ रखा था हमें इस मसीह को, जो आज धर्म है, जो धार्मिकता का क्या है, वो सूरज है। धर्म का सूरज उदय होगा हमारे लिए। प्रभु वचन कहता है मलाकी में, हमारे लिए क्या होगा? धर्म का सूरज उदय होगा। तो कहाँ लिखा है? देखिए, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ। तो धर्म क्या है? कौन सा धर्म हमको पकड़ कर रखना है? कौन धर्म पकड़ रखना है? जिसको मलाकी में लिखा है। देखिए धर्म क्या है उसको देख लेते हैं आज। मलाकी 4 अध्याय में लिखा है, देखिए, और उसका 2 पद में लिखा है। मलाकी 4 के 2 में कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। देखिए, जो परमेश्वर का भय मानता है उनके लिए, ठीक है, जो परमेश्वर को भय मानता है उनके लिए ये आज का वचन है। उनके लिए क्या होगा? धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य मतलब अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या होगा? उत्पन्न होगा। मलाकी के बाद 400 साल तक परमेश्वर ने किसी से बातें नहीं की। उसके बाद में फिर डायरेक्ट आकर के अपने पुत्र के द्वारा 430 साल के बाद में लोगों से बातें की। और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता के द्वारा क्या किया? परमेश्वर संदेश भिजवाया, पर इस मसीह के रास्ते को क्या किया? क्लियर किया, साफ करवाया यूहन्ना बपतिस्मादाता के द्वारा। और उसके बाद में फिर 430 साल के बाद में खुद आकर के इस मसीह परमेश्वर का पुत्र बन के क्या किया? हमसे बातें किया। ये धर्म का सूरज जो उदय होगा बोला ना यहाँ पर मलाकी में 400 साल पहले, वो यीशु मसीह 400 साल के बाद में क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। और 30 साल के बाद में उसकी सेवकाई चालू हुई। इस तरह 430 साल के बाद में फिर परमेश्वर फिर से बोला। वो धर्म का सूर्य जो उदय हुआ था वो बोला, यीशु मसीह बोला यहाँ पर। इसलिए परमेश्वर ने बताया मलाकी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें बता रहा है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। देखो, यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो रहे हैं। उसकी रोशनी, किरण माने रोशनी के द्वारा क्या हो रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा ज्योति है यीशु मसीह, उसके द्वारा क्या हो रहे हैं? लोग चंगे हो रहे हैं आज। उसके नाम से कई आश्चर्य कर्म हो रहे हैं आज। प्रभु का वचन हमको बताना चाहता है। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। देखिए, छोटा बछड़ा जब पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो कितना भागता है, कितना आनंदित रहता है, वो कितना आनंदित रहता है। तो प्रभु होता है कि यीशु मसीह जब आ जाएगा तो आप आनंदित होंगे, क्योंकि वो धर्म का सूर्य क्या हो चुका है? 2000 साल पहले उदय हो चुका है। 2600 साल पहले यीशु मसीह क्या हो चुका है? हमारे लिए उत्पन्न हो चुका है। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हीं के लिए। तो धर्म कौन है? धर्म का सूरज उदय हो गया हमारे लिए। तो इसलिए अय्यूब कहता है कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ। हमें भी अपना धर्म पकड़ रखना है। जो धर्म का सूरज है यीशु मसीह जो उदय हो चुका है 2000 साल पहले, उसको हमको पकड़े रहना है। आज पकड़े रहना है, तो उसको जाने नहीं देना है। अपने हाथ से क्या कर रखना है? पकड़ रखना है। और प्रभु वचन कहता है कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो आज प्रभु मसीह हमको बताया मलाकी में कि धर्म का सूरज हमारे लिए उदय हो चुका है और उसे क्या करना? पकड़े रहना है पहला काम, और उसको हाथ से जाने नहीं देना। शैतान आएगा, इस मसीह को छीनने की कोशिश करेगा,
उस उद्धारकर्ता को आपसे छीनने की कोशिश करेगा, किसी न किसी तरह से आपकी आंखों के द्वारा, आपके जीभ के द्वारा, आपके कानों के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा, आपके पैरों के द्वारा गलत कराने की कोशिश करेगा। उस धर्म के सूरज को जो उदय हो चुका है उसे हमारे हृदय में से वो क्या करेगा, चुराने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए जैसे अय्यूब की गवाही थी कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा, तो हमको भी ये काम करना है। हमको भी यीशु मसीह को पकड़े रहना है, उसको हाथ से जाने नहीं देना है, छूटने नहीं देना है, पकड़ रखना है। तो कैसे पकड़ सकता हूँ यीशु मसीह को, कैसे पकड़े रह सकता हूँ? पवित्र बनकर, निर्दोष बनकर, निष्कलंक बनकर। तो प्रभु ने हमको बता दिया आज मलाकी 4:2 में कि जो परमेश्वर का डर है मानते हैं उनके लिए, ठीक है, धर्म का सूरज क्या हो चुका है, उदय हो चुका है 2600 साल पहले। अब उसको क्या करना है? अय्यूब के गवाही के द्वारा कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा, ये मेरी भी गवाही होनी चाहिए। मैं को भी प्रभु मसीह को पकड़ रखना है, उसको जाने नहीं देना है ना। पहला काम करना पकड़े रहना है, और दूसरा काम ये करना है कि उसे मुझे अपने जीवन से जाने नहीं देना है, जाने नहीं देना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। जब तक इस मसीह आपके पास रहेगा ना, तो आपका मन क्या रहेगा? पवित्र रहेगा, निर्दोष रहेगा, निष्कलंक रहेगा। आप अपने पांचों इंद्रियों क्या करेंगे? कंट्रोल करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु वचन कहता है कि अंत के समय में जब हमारा ये शरीर दोषी ठहराएगा, इसने बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं, और प्राण क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। आज प्राण क्या करता है? देह के साथ मिलकर पाप करता है, पाप करता है और आत्मा को मरी स्थिति में पहुंचा देता है। तो आज यही प्राण जो शरीर के साथ में मिलकर पाप करता है, ये मन जो पाप करता है, ये हमारे विचारों को गंदा करता है ना, यही मन एक दिन क्या करेगा? यही प्राण क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। मेरा प्राण मुझे दोषी ठहराएगा। इसीलिए यहाँ पर अय्यूब की गवाही है, मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। इस पृथ्वी पर हमको देखना है कि जितना जीवन हमको मिला है ना, उतना जीवन हमें दोषी ना ठहराए। ऐसा काम करना है कि हमारा जो मन है हमें जीवन भर हमें दोषी ना ठहराए। इसलिए अपने आँखों को, अपने कानों को, अपने जीभ को, उसके बाद में अपने हाथों को और अपने पैरों, पांचों इंद्रियों को हमें क्या करना है? पवित्र रखना है, निर्दोष रखना, निष्कलंक रखना है। और प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमें तैयार रहना है, तैयार रहना है। इसलिए आज यीशु मसीह आपके पास है, कल होगा कि नहीं होगा ये समय बताएगा, समय बताएगा। अगर आज आपने समय का फायदा नहीं उठाया तो कल की डेट में यही समय आपके हाथ से क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा, फिसल जाएगा आपके हाथ से। आज मौका है, कल मौका होगा कि नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन देखिए, उसी का अय्यूब का 13 अध्याय में लिखा हुआ है। अय्यूब 13 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, देखो मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए प्रभु वचन कहता है कि बहस की तैयारी का मतलब समझ रहे हैं? अय्यूब कहता है देखो मैंने क्या कर लिया है? बहस की तैयारी कर लिया है। किसकी तैयारी कर लिया है? बहस करने के लिए। कब बहस कब करोगे आप? कब बहस करते हैं आप? कब बहस करते हैं? जब आपको कोई इल्जाम लगाता है, जब आपको कोई दोषी ठहराता है। तो अय्यूब कहता है 27:6 में कि मेरा मन मुझे जीवन भर दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन एक दिन अगर आपने अपने मन को दोषी ठहराने वाला काम नहीं किया है तो वही मन आपको क्या करेगा? बचाएगा। लेकिन एक दिन वही मन क्या करेगा? आपको बहस करेगा, आपको दोषी ठहराएगा। शैतान क्या करेगा? हमको दोषी ठहराएगा न्याय के समय। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज क्या है? वकील है। आज इस पृथ्वी पर यीशु मसीह वकील है, लेकिन प्रभु वचन कहता है कल की वो जज बनने वाला है। जब जज की कुर्सी में जाएगा ना, तो अगर यीशु मसीह वकील आपके पास रहेगा तो ही आपकी वकालत कर पाएगा। आप इस पृथ्वी पर उस धर्म के सूरज को क्या करेंगे? पकड़ कर रखेंगे और उसको हाथ से नहीं जाने देंगे। तो परमेश्वर वचन कहता है कि अंत में जब न्याय होगा, न्याय के समय बहस होगा, बहस होगा। शैतान कहेगा अमन मेरा है, मैंने जीवन भर पाप करवाया है इसको, तेरे को स्वीकार करने के बाद, तेरे को ग्रहण करने के बाद फिर भी तेरे वचन को कई बार तोड़ा है, देखो ऐसा है। लेकिन अगर मैंने जीवन भर वो काम किया है जो मुझे दोषी ना ठहराए, तो इस मसीह बोलेगा, वकील बनकर बोलेगा ये देखो इसने ऐसा क्षमा मांगा, ये क्षमा मांगा, ऐसा क्षमा मांगा, इसने ये पवित्रता के काम किए।
यीशु मसीह हमको क्या कर लेगा, वकील बनकर हमको सेव कर देगा, बचा लेगा हमको। अगर मैंने वो काम किया है जो परमेश्वर की नज़र में दोष ठहराने वाला काम है, तो शैतान जब मुझे दोषी ठहराएगा, मेरा जो शरीर मुझे दोषी ठहराएगा, ये प्राण मुझे दोषी ठहराएगा, तो मैं फिर क्या करूँगा? मेरा आत्मा मुझे दोषी ठहराएगा तो मैं क्या करूँगा? इसलिए आज इस पृथ्वी पर हमको मौका दिया है कि मेरा मन मुझे दोषी ना ठहराए, मेरा मन मुझे दोषी ना ठहराए। इसलिए जो अय्यूब की गवाही है, मुझे भी वो गवाही देना है कि धर्म को मैं पकड़े रहूँगा और हाथ से जाने दूंगा, और जीवन भर मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। जब बहस होगा, जैसे यहाँ पे लिखा 13 के 18 में, देखो मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी कर ली, आप भी कर लीजिए भैया, बहस की तैयारी कर लीजिए। न्याय का समय आने वाला है, वो न्यायाधीश का सिंहासन लगने वाला है, तो बहस की तैयारी कर लीजिए। दोषी ठहराने वाला काम करेंगे तो आप दोषी ठहराए जाएंगे, और निर्दोष वाला काम करेंगे तो आपको कोई भी फिर दोषी नहीं ठहरा सकेगा। इसलिए अय्यूब कहता है कि मैंने क्या कर लिया, तैयारी कर लिया बहस की। आओ, कोई भी आओ, मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने कोई बुराई नहीं की, मैंने परमेश्वर को कभी निंदा नहीं की है, मेरे जीवन से जाकर देख लो। ये अय्यूब की गवाही थी कि मैंने बहस की क्या कर ली है, तैयारी कर ली है, और मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा, मैं निर्दोष ठहरूंगा, कहता है अय्यूब। मुझे निश्चय है। तो आज मुझे निश्चय है क्या? मुझे क्या निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दे जो अपने आप को निर्दोष ठहरा सके, ठीक है, उसके मन ने उसको जीवन भर दोषी नहीं ठहराया। ऐसा कोई काम है आपने, मैंने जो किया है, आज बताइए, है कोई काम ऐसा जिससे आपका मन आपको दोषी ना ठहराए? लेकिन अगर दोषी ठहराएगा तो उस दिन, बहस के दिन क्या हो जाएगा, हमें दोष लगा दिया जाएगा, हम पर क्या कर दिया जाएगा, दोष लगा दिया जाएगा। तो इसलिए प्रभु वचन बताता है कि अय्यूब क्या कर लिया था, वो बोलता है कि मैंने धर्म को, अपने यीशु मसीह को क्या कर रखा है, पकड़ के रखा है। क्या कर रखा है, पकड़ के रखा है। मैं उसको किसी भी हाल में शैतान को छीनने नहीं दूंगा। ये मेरी भी गवाही होनी चाहिए, मेरी भी गवाही होनी चाहिए, ताकि जब न्याय के दिन, जब बहस हो ना, जब न्याय के दिन बहस हो, तो मैं निर्दोष निकलूं, निर्दोष निकलूं। आज अगर आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है, तो आप एक दिन उस बहस में हार जाएंगे, क्योंकि बहस की तैयारी चल रही है भैया, चल रही है तैयारी। इसलिए आज प्रभु बताना चाहता है अय्यूब के गवाही के द्वारा कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझसे दोषी नहीं ठहराएगा, नहीं ठहराएगा, नहीं ठहराएगा। मैंने वो तैयारी कर ली है। मैंने एक समय जब बहस होगा, देखो मैंने अपने क्या किया है, देखो मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। न्याय के दिन में जो बहस होगा उसकी पूरी तैयारी मैंने कर ली है, बोलता अय्यूब। और मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष निकलूंगा, मैं निर्दोष ठहरूंगा, मुझे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, यहाँ तक कि मेरा मन भी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता, बोलता है ये अय्यूब जो है। तो ये तैयारी मुझे भी करना है, क्योंकि धर्म का सूरज मलाकी 4:2 के अनुसार क्या हो चुका है, उदय हो चुका है। और वो किसके लिए उदय हुआ है, जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, पाप करने से पहले कई बार सोचते हैं और नहीं करते हो पाप को, अपने जीवन से बुराई को दूर करके रखते हैं, वही बच पाएंगे। इसलिए एक दिन आपका मन भी आपको दोषी ठहराएगा, ये वचन भी आपको दोषी ठहराएगा, ठीक है। जिस जल में आप रहते हो, जिस इस पृथ्वी पर रहते हो, ठीक है, यहाँ का जल भी आपको दोषी ठहराएगा। ये स्वर्ग से उतरी रोटी क्या करेगी, आपको दोषी ठहराएगी। और शैतान आपको दोषी ठहराने के तो पहले से ही खड़ा है। वो तो विरोधी वकील बनकर के क्या करेगा, हम पर दोष पे दोष लगाएगा। क्योंकि प्रभु जी कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 12:10 में कि वो पुराना सांप अजगर जो है इस पृथ्वी पर क्या हो चुका है, गिरा दिया गया है, ताकि भाइयों पर क्या करे, बहनों पर क्या करे, परमेश्वर के लोगों पर क्या करे, रात दिन दोष लगाए। लेकिन आज मुझे देखना है कि मेरे अय्यूब की जैसी मेरी गवाही है कि नहीं, अय्यूब की जैसी मेरी गवाही है कि नहीं, कि मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसे हाथ से क्या करूँगा, जाने न दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। और मेरा जब मन मुझे दोषी नहीं ठहराएगा, तो जब बहस का समय आएगा तब हम तैयारी करके बैठे रहेंगे, है ना, बहस की तैयारी करके बैठे रहेंगे। तो इस पृथ्वी पर जब
दो वकील लड़ते हैं ना तो तैयारी करके रखे रहते हैं, क्या जवाब देंगे, कौन सा सवाल पूछा जाएगा तो कौन सा जवाब हम देंगे, पूरी तैयारी करके बैठते हैं। तो ये तैयारी क्या मैंने की है? क्या मैंने की है? मेरा मन आज भी दोषी तो नहीं ठहरा रहा मेरे को। तो अगर मेरा मन दोषी नहीं ठहरा रहा है, अय्यूब जैसे मेरी गवाही है, तो बहस में हम जीत पाएंगे। जो न्याय के समय में बहस होगी ना शैतान के बीच में, परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में, मेरे मन के बीच में, है ना, इस वचन के बीच में, तो हम उस बहस में क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, जीत जाएंगे। ठीक है, हम विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर जय प्राप्त करेंगे तो प्रभु बताता है कि जो जय प्राप्त करे मैं उसे स्वर्ग में ये दूंगा, जो जय प्राप्त करे मैं स्वर्ग में उसे वो दूंगा, मैं ये दूंगा वो दूंगा, बस यही कहा है। लेकिन जय प्राप्त करने के बाद, उस बहस में जय प्राप्त करने के बाद जो न्याय के समय में होने वाला है, तो इसलिए वो कहता है कि मुझे निश्चय है, देखो मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। क्या मुझे निश्चय है? क्या आपको निश्चय है कि आप निर्दोष ठहरेंगे? क्या आपको निश्चय है? आपको ये निश्चय होना बहुत जरूरी है। अगर ये निश्चय नहीं हुआ ना तो एक दिन जो बहस होगा उसमें हमको क्या करेंगे? दोषी ठहराने वाला काम करेंगे लोग, दोषी ठहराया जाएगा हमको। तो ये तैयारी हमको करना, जैसे अय्यूब ने क्या किया, यहाँ पर तैयारी किया 27 के 6 पद के अनुसार और 13 के 18 पद के अनुसार उसने क्या किया? पूरी तैयारी कर ली थी, बहस की पूरी तैयारी कर ली थी, है ना। इस पृथ्वी पर भी जब उसका सब कुछ लूट जाता है, उसका शरीर भी छीन छीन हो जाता है, और ना, और कई सवाल कई जवाब वहाँ पर उसको दिए जाते हैं, कई बातें उसको बोली जाती हैं, तो उसकी गवाही निकलती है कि मेरे को जीवन भर मेरा मन दोषी नहीं ठहराएगा, मैंने ऐसा काम नहीं किया है, अब मुझे निश्चय है कि मैं अंत में क्या करूँगा? निर्दोष निकलूंगा। मैंने उस बहस की क्या कर लिया? तैयारी कर लिया। तो क्या आपने मैंने तैयारी की है बहस की? और अगर बहस की तैयारी नहीं की है तो फिर मेरा अंत रोना और दांतों का पीसना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस बहस से बचें जो न्याय के समय में होने वाला है, तो अय्यूब जैसे आपकी गवाही होनी चाहिए कि मैंने धर्म को पकड़ा है और उसे छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा, और जीवन भर मेरा मन जो है मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। उसके बाद में प्रभु का वचन हमको बताना चाहता है कि अंत के समय में जब बहस होगा तो आपको निश्चय हो जाना चाहिए आज पृथ्वी पर कि मैं निर्दोष निकलूँगा। अय्यूब निर्दोष निकला इसलिए आज स्वर्ग में है, लाजर निर्दोष निकला इसलिए आज स्वर्ग में है, अब्राहम निर्दोष निकला इसलिए आज स्वर्ग में है, और प्रभु के जितने लोग है ना निर्दोष निकले हैं वो स्वर्ग में, उन्होंने अपने बहस की तैयारी करके मरे हैं। अय्यूब भी अपनी बहस की तैयारी करके निश्चय हो गया था। आपको भी क्या करना है? उस न्याय के समय में जो बहस होगी उसकी तैयारी करनी है। तो आज अभी इसी वक्त मौका है आपके पास, आज की शाम आप चेक करें, जांचें कि धर्म यीशु मसीह जो है 2000 साल पहले क्या हो चुका है? इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुका है, उदय हो चुका है। 2600 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर धर्म का सूरज बनकर क्या हो चुका है? उपस्थित हो चुका है। लेकिन किनके लिए? जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, मलाकी 4:2 के अनुसार। और अय्यूब उसके 27 के 6 के अनुसार अय्यूब धर्म को पकड़े था, है ना, आज्ञाकारियों को पकड़ा था। जो आज्ञा आदम ने तोड़ दी थी, हव्वा ने तोड़ दी थी, उसको वो पकड़े था, है ना। उसने कभी पाप नहीं किया, परमेश्वर को दोषी ने ठहराया। आप जाके देख सकते हैं, अय्यूब 2 अध्याय में बोलता है अपनी पत्नी को, 1 अध्याय में बोलता है अय्यूब अपनी पत्नी को। चेक कर लेंगे हम जाके, तो क्या परमेश्वर सुख देता है तो क्या हम दुख न लें? उसकी पत्नी कहती है कि परमेश्वर की निंदा कर, और मरता है तो क्या हो जा? मर जा। लेकिन उसने परमेश्वर को दोषी ने ठहराया। उसने कहा कि अगर परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है तो मुझे सुख भी तो दिया है, तो जो सुख देने वाला है अगर वो दुख देगा तो क्यों नहीं लूँगा मैं उसको? वो पूरी तैयारी, ऐसे लोग के साथ में आप उठिए बैठिए। अय्यूब पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था, उससे न्याय के समय में जो बहस होगी ना उसकी तैयारी करके बैठा हुआ था। तो आप भी चेक करें कि आप भी आज संसार से कूच करने वाले, जाने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वो आने वाला है बादलों में। तो क्या मैंने बहस की तैयारी कर ली है? और अगर कर ली है तो अंत समय में प्रभु वचन कहता है
कि फिर मुझे कोई दोषी नहीं ठहरा पाएगा, कोई दोषी नहीं ठहरा पाएगा। तो निश्चय होना चाहिए, आज तो आपको मेरे को निश्चय होना चाहिए कि मेरा मन भी मुझे दोषी नहीं ठहराएगा, नहीं ठहराएगा। तो इस वचन के द्वारा, अय्यूब की गवाही के द्वारा, इस पवित्र शास्त्र की जितनी गवाहियाँ हैं सब के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। और अगर आप और मैं उस बहस की तैयारी कर लिए हैं तो परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि हमको वो कमाल की जगह में लेके जाएगा। कमाल, कमाल, वो कमाल की जगह स्वर्ग है। स्वर्ग में आपको उस कमाल की जगह में वो पहुंचाना चाहता है। इसलिए इस पृथ्वी पर कमाल करिए, कमाल कीजिए उसकी आज्ञा का पालन करके, कमाल कीजिए निर्दोष निष्कलंक बन करके, कमाल कीजिए पवित्र बनकर, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार चलकर, वो धर्म के सूरज को अपने जीवन में पहला स्थान देकर, उसके डर भय में इस पृथ्वी पर चलकर कमाल कीजिए। फिर आपको वो कमाल की जगह में, स्वर्ग में पहुंचाएगा। इसलिए आज इस पृथ्वी पर हमें मौका दिया है, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करने का मौका दिया है। इस तैयारी में लग जाइए, निश्चय कर लीजिए कि उस बहस में हम जीतेंगे, जीतेंगे एक दिन उस बहस में। उस न्याय के समय में जो बहस होगा, दो वकीलों के बीच में हम जीतेंगे। उन गवाहों के बीच में जो शैतान के गवाह होंगे और परमेश्वर के गवाह होंगे, उनके बीच में जो बहस होगा उसमें हम जीतेंगे। जीतेंगे, दो वकीलों के बीच में हम जीतेंगे। यीशु मसीह मेरा वकील है, आज मेरा वकील है, मुझे जिताएगा। लेकिन मुझे निश्चय होना चाहिए, मेरा मन को निश्चय होना चाहिए कि मैं अब निर्दोष निकलूंगा, निर्दोष निकलूंगा। तो आज का दिन परमेश्वर ने हमें निर्दोष साबित करने के लिए, निर्दोष निकलने के लिए दिया है। इसलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज का दिन परमेश्वर निर्दोष बनने के लिए हमको दिया है। तो मुझे चेक करना है, मैं निर्दोष अगर बन गया हूँ तो स्वर्ग मेरा है, उसे कोई भी में से छीन नहीं सकेगा। तो इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।